हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज कटिंग बताऊंगी। ये मैंने क्लाइंट की मेजरमेंट से बनाई है। तो चलिए, सबसे पहले आप ब्लाउज़ की लाइनिंग को डबल फोल्ड कर लीजिए, जैसे कि मैंने वीडियो में किया है। अब इस पर मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एड्ज पर ऐसे मार्क कर लीजिए एक स्ट्रेट लाइन, और वहाँ से 1/4 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिए। ये इसलिए क्योंकि ये स्टिचिंग में यूज़ होगी। देन आप उस 15 इंचेस लेंथ मार्क कर लीजिए। मैं यहाँ ब्लाउज़ की लेंथ 15 इंचेस ले रही हूँ। आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उतनी लीजिए। अब इस पॉइंट पर भी आप स्ट्रेट लाइन मार्क कर लीजिए। यहाँ पर भी आप 1/4 इंच एक्स्ट्रा लीजिए स्टिचिंग के लिए। और अब आपको शोल्डर मार्क करनी है, जितनी कि आपकी शोल्डर है। 5.5 इंचेस पर मैं शोल्डर मार्क कर रही हूँ, और 2.5 इंच नेकलाइन के लिए मार्क कर रही हूँ। देन आप चेस्ट मार्क कर लीजिए। मैं यहाँ 9 इंचेस ले रही हूँ। और कमर के पास 7.5 इंच। यहाँ टक्स के लिए आपको 3/4 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। सभी पॉइंट्स पर आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिए। अब आर्म होल के लिए आप 6 इंचेस पर मार्क कीजिए। अब इन मार्किंग्स पर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। अब इस मार्किंग से चेस्ट की तरफ आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ 1 इंच क्रॉस मार्क कर लीजिए, इस तरीके से जैसे कि वीडियो में मैं बता रही हूँ। ये हमारा आर्म होल कर्व है। मेजर कीजिए कि ये 7.5 इंच आया है कि नहीं, क्योंकि जब हमने मेजर किया था तब आर्म होल 7.5 इंच था। तो आप देख लीजिए कि वो परफेक्ट आया कि नहीं। अगर आपको परफेक्ट आ गया तो आप ऐसे स्ट्रेट लाइन, ऐसे लाइंस जॉइन कर लीजिए। अब ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जैसे कि वीडियो में मैं कर रही हूँ। अब यहाँ से आप 2.5 इंच पर मार्क कर लीजिए। अब इस मार्किंग पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जितनी की आपकी शोल्डर थी आप अपनी शोल्डर्स यहाँ पर भी मार्क कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर भी मैं 5.5 इंच शोल्डर मार्क कर रही हूँ, और इसे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और 1/4 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। अब आप लेंथ मार्क कर लीजिए यहाँ पर 14.5 इंचेस, और 6 इंचेस नेक का। ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और आर्म होल के लिए 5.5 इंचेस पर मार्क कर लीजिए। अब इन मार्किंग्स पर आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। और ऐसे नेक को शेप कर लीजिए।
देन जहाँ 14.5 इंच पर मार्क किया है वहाँ पर भी आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ 5.5 इंचेस पर मार्क कर लीजिए। अब 7.5 इंचेस पर मार्क कर लीजिए। जस्ट मेजर कर ले लीजिए। यहाँ 9 इंचेस पर मैं मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और कमर के पास 7.5 इंचेस पर मार्क कर लीजिए और 1.5 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब 3.5 इंच पर ऐसे मार्क कर लीजिए और 2.5 इंच पर इसे ऐसे कर्व ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पर आप 2.5 इंच मार्क कर लीजिए, ये टक्स के लिए है। अब इस मार्किंग के लेफ़्ट और राइट साइड आप 3/4 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिए। अब इन मार्किंग्स को आप सेंटर पॉइंट से जॉइन कर लीजिए, जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। अब आर्म होल कर्व कर लीजिए इस तरीके से। अब इसे ऐसे स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए। और चेस्ट शेप के लिए 4 इंचेस पर ऐसे स्ट्रेट लाइन, देन 3 इंचेस पर ऐसे स्ट्रेट लाइन। ये 2 इंचेस की होनी चाहिए ये लाइन। और 6 इंचेस का क्रॉस स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से आप मार्क कर लीजिए। बैक नेक का मेजर कर लीजिए। यहाँ पर मैं 8.5 रख रही हूँ, आप जितनी डीप चाहिए उतनी रख सकते हैं। और 2.5 इंच पर ऐसे मार्क कर लीजिए। इसे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब इसमें आप अपनी मनचाही शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ बैक नेक सिंपल रख रही हूँ क्योंकि मैं इसे पैच से डिज़ाइन करूँगी, वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी। इस तरीके से आप नेक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ 3.5 इंच पर मेजर कर लीजिए। यहाँ से आप लेंथ 4 इंचेस पर मेजर कर लीजिए। ये टक्स के लिए है। इसे आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे मार्किंग कर लीजिए।
देन इन मार्किंग्स पर आप कट कर लीजिए। और इसे ऐसे कट्स लगा लीजिए। देन आप स्लीव्स कट करते हैं। सबसे पहले क्लॉथ को ऐसे फोल्ड कर लीजिए। देन ऐसे 1/4 इंच एक्स्ट्रा आप मार्क कर लीजिए। यहाँ मैं स्लीव की लेंथ 7 इंचेस रख रही हूँ और आप यहाँ 3 इंचेस पर डाउन मार्क कर लीजिए इस तरीके से। इन मार्किंग्स पर आप इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये मैं ब्लाउज को फुल स्लीव्स दूंगी पर लाइनिंग सिर्फ हाफ ही दूंगी। इसे आर्म होल मेजर कर लीजिए 7.5 इंचेस और आर्म सर्कमफेरेंस 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिए। अब इसे आप ऐसे शेप दे लीजिए। और इसे भी जॉइन कर लीजिए। अब इन मार्किंग्स पर आप कट कर लीजिए। और स्लीव के फ्रंट पर 1/4 इंच एक्स्ट्रा कट कर लीजिए। अब शेप पट्टी के लिए आप क्लॉथ को फोल्ड कर लीजिए। और यहाँ मैं 10 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। और यहाँ आप 3.5 इंच पर मार्क कर लीजिए। देन यहाँ पर भी आप 3.5 इंच पर मार्क कर लीजिए। देन 2.5 इंच पर मार्क कर लीजिए और इस साइड भी 3.5 इंच पर मार्क कर लीजिए। इसे आप परफेक्टली सेट कर शेप कर कट कर लीजिए इस तरीके से। आपको शेप का इस शेप में कट करनी है। इसे इस तरीके से कट कर लीजिए। ये हो गई ब्लाउज कटिंग। आप चाहे तो इसे ऐसे भी स्टिच कर सकते हैं या फिर मेन फैब्रिक पर रख कर कट कर स्टिच कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।